हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने ट्वेल्थ क्लास जो ज्योग्राफी की है इंग्लिश मीडियम की, उसके अंदर चैप्टर 13 अपने स्टार्ट कर लिया है, जिसके अंदर अपने लास्ट वीडियो के अंदर एक तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसके बारे में पढ़ा। आज जो हमारा इस लेसन के अंदर टॉपिक रहेगा 13 जो लेसन है अपना, जो इंडियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ में, वो आज अपना टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है। देखिए, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो अपने क्या होती है, मेन तो पहली तो ये है भी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए मेन जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि कोई ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के अंदर कोई रीजन जो है उस रीजन की पॉपुलेशन के अंदर या तो नेगेटिव या पॉजिटिव जो है चेंज हो जाए टाइम पीरियड के ड्यूरिंग ही, जो है नेगेटिव या पॉजिटिव अपने चेंज हो जाएगा। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चेंज होगा, वो नेगेटिव चेंज या पॉजिटिव जो चेंज है वो अपने उस प्लेस की पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाएगी, वो पॉपुलेशन ग्रोथ में आती है। अपने इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर अगर अपने बात करें तो अपने 1871 से पहले, यानी ये कह सकते हैं 1871 से पहले अपने इंडिया की पॉपुलेशन के लिए कोई भी ऑथेंटिक जो डाटा है वो अपने को प्राप्त नहीं होता है, ये ऑथेंटिक डाटा अपने को नहीं मिल रहा है। इंडिया की जो फर्स्ट अपने मानी जाती है सेंस काउंटिंग, या फर्स्ट सेंस काउंटिंग जो मानी जाती है इंडिया की, वो 1872 में मानी जाती है। 1872 के अंदर अपने जो है इंडिया की फर्स्ट सेंस जो काउंटिंग हुई थी कैलकुलेट करने के लिए, जो पॉपुलेशन कैलकुलेटिंग जो कराई गई वो 1872 में कराई गई। इसमें देखिए, जो एंटायर इंडिया था उस एंटायर इंडिया को शामिल नहीं किया गया था, मेनली कुछ जो अपने स्टेट्स थी, सम स्टेट्स जो थी उन स्टेट्स के अंदर जो है कैलकुलेट किया गया, और एक्सपेरिमेंट जो है उस एक्सपेरिमेंट बेस के अकॉर्डिंग इसको जो है कैलकुलेट किया गया था। लेकिन इसको अपने फर्स्ट जो है अपनी काउंटिंग मानते हैं, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मानते हैं जब 1872 की बात की जाती है तब। कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन कंप्लीट डिटेल वाज स्टेबलाइज्ड फ्रॉम आफ्टर 1881, यानी इसका जो मेन जो स्टेबलाइज किया गया या कंप्लीट जो कैलकुलेशन की गई वो 1881 से की गई, 1881 के अंदर कंप्लीट की गई। एंड बिफोर दिस टेक्निकली देयर वाज नो सेंस, whole countrywide base of population were taken to carry the census in 1881, and after that in very every 10 years, यानी after then every 10 years जो है और डिकेड पॉपुलेशन काउंट इज अपडेटेड, और इसके बाद में लगातार अपने जो है जो 10 years के बाद में जो काउंटिंग है उस काउंटिंग को किया जाने लग गया अकॉर्डिंग टू मोरलैंड जो है उनके अकॉर्डिंग। जब इन द स्टार्टिंग ऑफ 17th century इट वाज गेस्ड दैट इंडियंस पॉपुलेशन वाज 10 करोड़, यानी मोरलैंड जो है वो क्या कहते हैं अभी 17th जो सेंचुरी थी उस 17th सेंचुरी के अंदर इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन थी अपने 10 करोड़ के लगभग, कोई 10 करोड़ के लगभग जो है वो मोरलैंड ये मानते हैं कि इंडियन जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ के लगभग थी उस समय में 10 करोड़ के लगभग थी 17th सेंचुरी के अंदर। इसी टाइप में अगर बात की जाए तो अपनी 1850 के अंदर देखें तो 1850 में जो पॉपुलेशन है वो गैस किया गया अभी 15 करोड़ हो गई थी। इसके अलावा एक 1874 और 1875 का 1874 और 1875 का एक लेटर मिलता है अपने को, एक डॉक्यूमेंट जो है पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट जो है 1874 में 1875 में मिलता है, जिसके अंदर इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 23.8 करोड़ बताई गई है। एंड बाय सेंस ऑफ 1881 अनडिवाइडेड इंडिया पॉपुलेटेड वाज 25 करोड़, तो अपने ये 25 करोड़ तक जो पॉपुलेशन है वो अपने पाई गई थी। अब इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई उस पॉपुलेशन ग्रोथ को अपने जानने के लिए कुछ को कुछ भागों में अपने डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके इसको जान सकते हैं, यानी जो इंडिया के अंदर ग्रोथ रहा पॉपुलेशन का उस ग्रोथ को
तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है इंडिया की, उसकी अपनी जब स्टडी करते हैं तो 901 से लेके 2011 तक इसकी स्टडी करते हैं, 901 टू 2011। तो इसको कुछ पार्ट्स के अंदर बांटकर डिवाइड कर कर अपने इसकी स्टडी जो है वो की जा सकती है। तो पार्ट जो इसके आते हैं वो पहला पार्ट आता है पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ। ये जो है 1901 से लेके 1921 के बिटवीन का पीरियड रहा, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ रेट। इसके अंदर देखिए जो अपना ये जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई वेरी स्लो स्पीड से। वेरी स्लो स्पीड मीन्स अपने कह सकते हैं इसमें जो पॉपुलेशन बढ़ी वो बढ़ी 0.27% पर डिकेड या पर ईयर, बात कर लें अपने पर ईयर कहेंगे इसे, पर ईयर नहीं, डिकेड नहीं, पर ईयर 0.27% पर ईयर। तो 0.27 पर ईयर के हिसाब से जो है पॉपुलेशन जो है यहाँ पर इंक्रीज हुई। और पॉपुलेशन जो थी 901 की अगर बात करें तो 23.84 करोड़ से अपने ये 25.13 करोड़ हो गई, 23.84 करोड़ से करोड़ टू 25.13 करोड़ जो हुई थी यहाँ पे पॉपुलेशन है। इस डिकेड के दौरान 1911 से 21 के अकॉर्डिंग सेवरल फेमिन, एपिडेमिक एंड स्कैर्सिटी ऑफ फूड वेयर द रीजन्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कुछ रीजन्स रहे थे इस पीरियड के अंदर। इसके बाद जो पीरियड आता है वो आता है पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ। स्टेबल ग्रोथ जो है, पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ 921 टू 951, 921 टू 1921 टू 1951। तो ये जो ईयर है यानी इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें 1921 का जो ईयर है, इस 1921 के ईयर को अपने ग्रेट लैंडमार्क ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डेवलपमेंट जो है उसके नाम से जानते हैं, यानी ग्रेट लैंडमार्क के नाम से इसे जाना जाता है। न किसको, 1921 को ग्रेट लैंडमार्क के रूप में इसको माना जाता है। 1921 को क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए अपने बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है यहाँ तक इतनी रही। आफ्टर दिस पीरियड, इस पीरियड के बाद में ऑफ स्टेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज सीन एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 1.4%, यानी यहाँ पे जो एवरेज ग्रोथ रेट रही वो 1.45% रही एंड इंक्रीज फ्रॉम 25.13 करोड़ टू 36.11 करोड़, यानी यहाँ पे 25.3 करोड़ थी, 25.31 करोड़ थी और ये करो यहाँ से बढ़ के कितनी हो गई, 36.11 करोड़ हो गई पॉपुलेशन जो है। तो ये अपने स्टेबल रहा, यानी इसमें ना तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ी ना ही कुछ और। इसके बाद अपने अगला जो पीरियड आता है वो आता है पीरियड ऑफ फास्ट ग्रोथ। पीरियड ऑफ फास्ट ग्रोथ यानी फास्ट ग्रोथ हुई बहुत ज्यादा यहां। पीरियड ऑफ फास्ट ग्रोथ, ये जो पीरियड रहा वो 1951 से लेके 1981 के बिटवीन रहा। यहां पे सेकंड जो 1951 जो है इसको सेकंड ग्रेट लैंडमार्क जो है वो माना जाता है, या जिसको डेमोग्राफिक डेविएशन कह देते हैं, वो 1951 को माना जाता है। आफ्टर दिस कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्टेड टू इंक्रीज वेरी रैपिडली। ड्यूरिंग 1951 to 1981 population increased by 2.2% because of this increase in growth rate the country's population increased by more than 32 crore. The decade of 1961 to 71 highest growth was recorded 24.8% per decade, यानी 61 से लेके 67 का जो डिकेड था उस डिकेड के अंदर अपने ग्रोथ रेट जो है वो 24.8% तक इसकी जो ग्रोथ रेट रही, अपने जो स्पीड थी पीरियड इसके अंदर। इसके बाद आता है पीरियड ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, यानी डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट का पीरियड, और आता है पीरियड ऑफ
डिक्रीजिंग ग्रोथ। डिक्रीजिंग जो ग्रोथ है, इस डिक्रीजिंग ग्रोथ का पीरियड, ये जो पीरियड है वो 1981 से 2011 तक माना गया है। ये 1981 से 2011 के बिटवीन का जो डिकेड है, इसके अंदर ये जो डिकेड है इसमें इन डिकेडों को अपने कंट्रोल किया जाता है। इन 1981 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड कंटिन्यूस बट द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ तो बढ़ रही थी लेकिन जो रेट थी ग्रोथ की वो डिक्रीज हो गई ए लिटल ड्यूरिंग 1981 to 1991 birth rate had decreased. In this decade birth rate decreased from 38 infants per thousand to 30 infant per thousand 1991 में हो गई थी। 1981 के अंदर 38 इन्फेंट्स थी तो अपने 1991 में 30 इन्फेंट्स हो गई थी। In 1981 to 1991 the average decrease in growth rate was 2.14%, which in 1991 to 2001 decreased to 1.95%, and 2001 to 2011 इट बिकम 1.64%। तो इस टाइप से जो है इसमें पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीजिंग होती हुई मिली, इसलिए इसको डिक्रीजिंग पॉपुलेशन का ग्रोथ का पीरियड कहा जाता है। इसके बाद में आगे अपने जो है आगे आता है पॉपुलेशन ग्रोथ का स्पेशल मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ स्पेशल मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसका स्पेशल मॉडल क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ स्पेशल मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ का स्पेशल मॉडल। देखिए अगर इंडिया की बात करें ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1991 टू 2001, यानी एक तो क्या है अपने डिकेड जो 91 से लेके 2001 का एंड 2001 से लेके 2011 का, यानी ये जो डिकेड है इन दोनों डिकेड से अपने क्लियर हो जाता है फ्रॉम द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिकेडियल पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी इनकी अगर डिकेडियल पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी की जाए तो स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज जो हैं, दैट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ड्यूरिंग 2001 to 2011 recorded less population growth than in 1991 to 2001. Therefore, in 6 most populated states जिसमें अपने उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है एंड मध्य प्रदेश है, as compared to 1991 to 2001, decadal growth percentage during 2001 to 2011 decrease and less growth of recorded in जो अपने less growth जो है वो रिकॉर्ड की गई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है सबसे कम अपने जो डिकेडियल अपने जो ग्रोथ है वो अपने परसेंटेज जो है वो आंध्र प्रदेश में नोट किया गया। आंध्र प्रदेश में जो रहा वो रहा 3.49%, 3.49% जो है इसके अंदर डिकेडियल जो ग्रोथ परसेंट रहा 0.3 पॉइंट्स रहा। इसके अलावा अपने महाराष्ट्र जो है वो रिकॉर्ड हाईएस्ट डिक्रीज जो है ग्रोथ में वो महाराष्ट्र में नोट किया गया। महाराष्ट्र जो है उसके अंदर 6 पॉइंट महाराष्ट्र में 6.79% जो है पॉइंट्स अपने इसमें डिक्रीजिंग जो है वो नोट की गई। हाईएस्ट यहाँ पे बढ़ा ग्रोथ पॉपुलेशन और जो डिक्रीज हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ 6.79%। इन कॉन्टेक्स्ट इन तमिलनाडु 3.34% पॉइंट्स एंड पुडुचेरी 7.10% growth rate increased. In the decade of 2001 to 2011, expects Chhattisgarh, Tamil Nadu and Pondicherry a decrease in decadal growth rate was recorded in all states। जितनी भी जो स्टेट्स थी उन स्टेट्स के अंदर एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर, जैसे अपने इसके अंदर अगर इंक्लूड किया जाए मोस्ट ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग इन नागालैंड -65%, सिक्किम -20.70% पॉइंट एंड चंडीगढ़ जो है -22.18% एंड अंडमान एंड निकोबार लैंड -20.22% विटनेस्ड ए डिक्रीज इन ए ग्रोथ रेट, जो है ग्रोथ रेट को अपने डिक्रीज करते हैं। अपने देखिए जब ये एनालिसिस किया जाता है इस डेटा का, तो इस डेटा के जो सेंस 2001 से 2011 पॉपुलेशन का
तो जो अपने ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ को अपने डिस्क्राइब करने के लिए इसको 3 टाइप्स के एरिया के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 टाइप्स के ये एरिया कौन कौन से हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें देखिए 3 टाइप्स के ये एरिया जो है उसमें डिवाइड किया जाता है। तो वो 3 टाइप्स के एरिया जो है वो पहला आता है फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया। फर्स्ट आता है फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया, ठीक है, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया। अब फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया की बात की जा रही है तो देखिए ये जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर मोर देन 30% जो है ग्रोथ हुई। कितनी हुई? मोर देन 30% जो है ग्रोथ हुई। मोर देन 30% पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो की गई, इंक्लूडेड इन यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है इनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ है जो इनको प्लेसेस हैं इनको इंक्लूड कर लिया जाता है। इसके बाद आता है एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया, एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया। जो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया जो है ये आते हैं तो इनके अंदर या ये जो रीजन है इसके बीच में एवरेज रही यानी 20 से लेके 30% तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इस पीरियड में रही थी। अब 20 से लेके 30 के बीच में रहती है, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो अपने रही तो इसके अंदर जो इंक्लूड किए जाते हैं स्टेट्स वो बिहार है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, एटसेट्रा जो है इनको इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड इसमें आता है लेस पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया। इसके अंदर जो रही वो लेस देन 20%, यानी लेस देन 20% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ इस पीरियड में रही। इसके अंदर जो अपने जिनको इंक्लूड किया जाता है उसमें जैसे आंध्र प्रदेश है, असम है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, एटसेट्रा जो है वो इनमें शामिल किए जाते हैं। तो ये इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ का स्पेशल मॉडल था इंडिया का। इसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है उसकी इफेक्ट्स क्या पड़ती है? इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है इसके बहुत ज्यादा अपने इफेक्ट्स जो पड़ते हैं। इन इंडिया की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीजिंग रैपिडली जो है बढ़ती जा रही थी। इन 1901 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 23.8 करोड़ एंड विच इंक्रीज इन 1991 इन 84 करोड़ एंड 2001 इन 102.87 करोड़ एंड 2011 इज 121.05 करोड़। तो इस प्रकार से जो अपने है पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है। एंड एवरी 6th पर्सन ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ, एवरी 6 पर्सन ऑन द अर्थ इज एन इंडियन, भी एक इंडियन जो है वो मिलेगा आपको प्रत्येक जो छठा व्यक्ति है वो। एंड रैपिड ग्रोथ इज पॉपुलेशन इज केज्ड इकोनॉमिक डिक्लाइन को ये केज करती है। इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो अपने एजुकेशन है इज स्टिल वेरी लो मिलती है। इन आवर कंट्री इवन नाउ 27% पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट लिटरेट, 27% पॉपुलेशन जो है वो अभी तक नॉट लिटरेट है। अकॉर्डिंग टू सेंस 2011 द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन इंडिया 73% एंड इन कंपेरिजन ऑफ मेल लिटरेसी रेट फीमेल लिटरेसी रेट इज वेरी लो पाई जाती है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो काफी लो मिलती है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव सुपरस्टिशंस फॉर न्यू आइडियाज वगैरह जो हैं या फैमिलीज जो है जो डिफिकल्टीज जो आती हैं उनको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। इंडिया के ज्यादातर लोग जो है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उस जॉइंट फैमिली के अंदर रहने की वजह से भी अपने यहाँ पर जो है नहीं सोचा जाता है। मैरिज जो हो जाती है, बच्चों की मैरिज हो जाती है, मैरिज होने के बाद चाइल्ड का जो बर्थ होता है तो उनको जो पालने की जो समस्या है उसका भी सामना नहीं करना पड़ता है, इसकी वजह से भी बढ़ रहा है। तो ये इस प्रकार से जो अपने इफेक्ट पड़ रहा है, इस इफेक्ट से लगातार अपने पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उस पॉपुलेशन ग्रोथ से ये इफेक्ट जो है वो प्रभावित कर रही है। इसके अंदर अपने जो इफेक्ट आते हैं उसमें अपने सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी आता है, यानी इसके पॉपुलेशन इफेक्ट के तो क्या पड़ते हैं सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, सोशल
इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो है पॉपुलेशन के वो क्या पड़ते हैं। देखिए अपने सोशल इकोनॉमिक बात करें तो अनकंट्रोल्ड जो इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है वो एक बिग चैलेंज है अपने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए। कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें अपने देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो उसके रेजिडेंस के लिए, फूड के लिए, या उसको वाटर वगैरह जो है, उसकी हेल्थ सर्विस जो है उसकी भी समस्या आएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो अपने इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी अपने प्रदर्शित करती है। इसके अलावा अपने जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अपने पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अपना इन्वायरमेंट जो है उसके इन्वायरमेंट की रिसोर्सेज को करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका एक्सप्लोरेशन ज़्यादा किया जाएगा। इसके अलावा जो एक्सटेंसेस ऑफ स्पेशल फ्लोरा एंड फ्यूना जो है उनकी भी अपने जो है कमी हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होती जाएगी तो। एंड जो फॉरेस्ट पार्ट जो है उस फॉरेस्ट पार्ट की भी कमी आएगी। एंड एक्सेसिव अपने जो फ्यूल वगैरह जो है यूज किए जाएंगे तो फ्यूल वगैरह से अपने इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने जो है वो इसके कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो है वो पड़ते हैं। इसके बाद अपने आते हैं पॉपुलेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, सॉल्यूशन ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है इस पॉपुलेशन ग्रोथ को सॉल्यूशन क्या है, किन सॉल्यूशन से कर सकते हैं। तो इंक्रीज इन वेडिंग एज, पहला जो है वो क्या किया जाए, इंक्रीज इन वेडिंग एज। वेडिंग एज जो है उस वेडिंग एज के अंदर अपने इंक्रीज कर दिया जाए, यानी जो एज है लड़के की या लड़की की जो एज है उसको बढ़ा दिया जाए तो इससे भी अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसमें सहायता मिलेगी। ग्रोथ इन प्रोडक्शन, ग्रोथ इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन जो है उसके अंदर ग्रोथ कर दी जाए तो उस ग्रोथ से भी अपने जो है पॉपुलेशन ग्रोथ से भी जो है अपने जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है उस पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने का फायदा मिलेगा। इसी प्रकार एक्सपेंशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यानी जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है उन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को काफी सुचारू रूप से जो है अपने स्टार्ट करना चाहिए। वेलफेयर प्रोग्राम जो है उनके बारे में बताया जाना चाहिए, उनके बारे में सूचनाएं दी जानी चाहिए तो उससे अपने पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर फायदा मिलेगा। इसके बाद अपने आता है एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है इससे भी अपने को पॉपुलेशन ग्रोथ का सॉल्यूशन मिल सकता है। एजुकेशन जो है तो एजुकेशन जो है वो सभी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जैसे अब अपने जो है एक कानून है, लॉ भी बना दिया गया है, अभी 0 से लेकर 14 ईयर के जो चाइल्ड्स हैं उनको शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। तो जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड कराना चाहिए तो जिससे अपने पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है उसके सॉल्यूशन को कम और उसको अपने ग्रोथ जो है उस ग्रोथ को कम करने की सॉल्यूशन जो है वो एक बन सकती है। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ के ये कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो आते हैं और इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।